तोड़ के हटा दिया की बात कर लीजिए, विश्वनाथ कॉरिडोर में तमाम ऐसे धरोहरें थे, मंदिरें थी जिनको तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था जिसमें लोग वासुदेव बाबा का दर्शन करते थे, उसको भी ध्वस्त कर दिए। चौड़ीकरण से बनारस की संस्कृति खराब हो रही है पूरी की पूरी। नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर इतना भव्य बना, संस्कृति तो आपकी बची। संकट मोचन मंदिर इतना भव्य बन रहा है, आपका विकास हुआ। कि पूरे बनारस में इन दिनों चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना और आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़। दोस्तों, आपको पता है कि पूरे बनारस में इन दिनों चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। चाहे बात हो बनारस के दाल मंडी की, चाहे बात हो इंग्लिश अलायंस से भेलूपुर चौड़ीकरण की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ विनाश है वहीं दूसरी तरफ विकास भी है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं कचहरी परिसर में और यहाँ पर हमारे साथ अधिवक्ता भाई हैं और उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि जो बनारस में चौड़ीकरण हो रहा है वो कितना हद तक सही है, और सही है तो विकास की राह में फिर रोड़ा क्यों आ रहा है। तो हमारे साथ कई लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है? कृपा संग, मेरा नाम कृपा शंकर राय है। पहले मैं आपके चैनल जय देश को बधाई देता हूं कि एक अच्छे कार्य के लिए जो है आप लोगों ने मुहिम छेड़ा है, उसके लिए धन्यवाद आपको। मतलब आपकी नज़र से ये अच्छा कार्य है, ये जनता तक जाना चाहिए। हाँ, ये मैसेज जनता तक जाना चाहिए कि जो सरकार ने चौड़ीकरण की नीति अप्लाई किया है वह बहुत ही सराहनीय है। बनारस जो है गलियों का शहर होता था, जो अब सड़कें दिखने लगी, पहले सड़क नहीं दिखती थी। प्रदेश और काशी के लिए बहुत ही उत्तम है। और ये चौड़ीकरण इसलिए कि बनारस में जाम की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के निपटारण के लिए अगर चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा तो बनारस एकदम जाम की व्यवस्थाओं के क्षुब्ध हो जाएगा और लोग के आवागमन की व्यवस्थाएं बाधित होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि चौड़ीकरण के जद में तमाम दुकानें मकान आ रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए मैडम, चौड़ीकरण क्यों जरूरी है, मैं आपको आज कचहरी में आप घूम रही हैं ना, जब यहाँ 10 साल पहले अगर आप आई होंगी देखिए कितनी सड़कें थी, आज आप निकल नहीं सकते। अतिक्रमण है, अतिक्रमण नहीं, आबादी का बढ़ोतरी जो हुआ है तो वो पूरे बनारस में बढ़ गया आबादी, तो हम सड़क नहीं देंगे। अगर हम मुखिया हैं कचहरी के, जैसे जिला जज हैं, बार के अध्यक्ष हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है ना, तो उसी प्रकार से प्रदेश की मुखिया की जिम्मेदारी जनता कैसे जाए। सहमत है जी। ऐसा है कि बनारस जो है प्रदेश और देश स्तर तक का सबसे महत्वपूर्ण जिला बन गया है और बाहर से आकर के लोगों की आबादी यहाँ बढ़ रही है, जिससे यहाँ पे भीड़ भाड़ की वजह से सड़क का चौड़ीकरण होना आवश्यक है। रह गया बात कि जिसका मकान गिराया जा रहा है, हटाया जा रहा है चौड़ीकरण में, उसको अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए और उसके बाद रोड का चौड़ीकरण भी होना चाहिए जिससे विकास वगैरह में किसी प्रकार का बाधा न आवे। जी, दादा कुछ कह रहे हैं। देखिए, हर जिले का विकास होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ फोर्स ठीक नहीं है। पूरे बनारस को आप विकसित कर दीजिए। कई हजार डॉक्टर बनारस में, बगल में गाजीपुर में एको डॉक्टर नहीं है, बढ़िया अस्पताल नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है। एक दिन अखबार में पढ़ा कि 62 किलोमीटर सोनभद्र से लोग चल के आ रहे हैं चंदौली अल्ट्रासाउंड कराने। तो देश का विकास करिए, और केवल मोदी जी का जिला बनारस है तो इसे नहीं। पहले मैं आपको बता दूं कि चौड़ीकरण के इशू पर घर के बाहर निकलिए। दूसरी चीज, हॉस्पिटल और डेवलपमेंट के बाद घर के बाहर निकलिए। पूरे बीमार रहे, गली का विकास नहीं, पूरे देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। आप लोग दूसरे जिले के आकर के, आप दूसरे जिले से आकर के यहाँ पर हवाई जहाज में घुमा रहे हो। नहीं होगा, कोई एम्बुलेंस रास्ते में फंसी रहेगी और कोई व्यक्ति एम्बुलेंस में मर जाएगा। और अगर चौड़ीकरण हम रोक दें और अगर विकास के रास्ते में सरकार करण के लिए आप देखें, एक मिनट, नहीं जाना चाहिए। और सरकार जो भी हमारे चौड़ीकरण, इनको हॉस्पिटल चाहिए चौड़ीकरण पे। देखिए और सुन ले, डिबेट चौड़ीकरण चाहिए। बनारस के चारों तरफ रिंग रोड बन गया है, अगर विश्वनाथ कारीगर जो हम लोग गाड़ी नहीं निकाल पाते हैं। देखिए, अगर साथ देना चाहिए। सरकार चौड़ीकरण के मुद्दे पे जो कर रही है, एकदम चौड़ीकरण होना चाहिए, पूरे काशी को चौड़ीकरण होना चाहिए। जाम के सामने जूझ रहे हैं हम लोग, और जो इसका विरोध कर रहा है वो सबसे बड़ा गलत है। बनारस में कई लाख लोग रोज दवा के लिए आते हैं, उन जिलों में क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही है? क्या अपने घर में सारी व्यवस्था करना चाहिए? अरे भैया, चौड़ीकरण की बात हो रही है,
मर जाएंगे। एम्बुलेंस में अगर चौड़ीकरण BHU हमको चौड़ीकरण नहीं होनी चाहिए। चौड़ीकरण से बनारस की संस्कृति खराब हो रही है पूरी की पूरी। संस्कृति खराब हो रही है बनारस की। चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए। संस्कृति खराब नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर इतना भव्य बना, संस्कृति तो आपकी बची। संकट मोचन मंदिर इतना भव्य बन रहा है, आपका विकास हुआ। सरकार दोहन कर रही गरीबों का। सरकार 50 साल से पूर्वजों से बसे हुए लोग गलियों में, उनको उजाड़ा जा रहा है चौड़ीकरण के नाम पर। तो अगर यही करना, बनारस के चारों तरफ रिंग रोड बना बैठे गलियों में लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, बनारस के कब्जा करके बैठे हुए हैं। कब्जा हटा रहे हैं, ये कह रहे हैं आपको देना है रामनगर से पुल बना के। आप मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते हैं, वहाँ 4 व्हीलर गाड़ी से जाएंगे आप। चौड़ीकरण होगा तभी ना जाएंगे। चौड़ीकरण होना चाहिए, किसी का मकान तोड़कर चौड़ीकरण का रुके, चौड़ीकरण का अगर विरोध किया जा रहा है तो इस मामले में किया जा रहा है कि जो लोग चौड़ीकरण से प्रभावित हो रहे हैं उनके विस्थापन के लिए सरकार कोई उचित योजना लाए, इस पुनर्वास किया जाए, उनको विधि व्यवस्था दी जाए और उनके जो व्यवसाय की व्यवस्थाओं के लिए सरकार प्रयास करे। लेकिन इस मामले को लेकर चौड़ीकरण रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चौड़ीकरण से हमारे शहर का विकास हो रहा है और शहर सुंदर हो रहा है, और इसलिए लौराबीर से लंका तक जरूरी है। कि लौराबीर से तो गुदौलिया भी 14 मीटर चौड़ा हो रहा है, भेलूपुर से इंग्लिश लाइन भी 26 मीटर चौड़ा हो रहा है, दलमंडी भी 17 मीटर चौड़ा हो रहा है। गोदौलिया से लंका क्यों नहीं? सबसे ज्यादा जाम तो वहीं लगता है, गोदौलिया से लंका। इंग्लिशिया लाइन से लेकर राजघाट तक चौड़ीकरण का प्रस्ताव 4 साल से पेंडिंग है। नहीं तो अब तो आगे इंग्लिशिया लाइन से भेलूपुर का चौड़ीकरण। अरे इंग्लिशिया लाइन से राजघाट की बात कर रहा हूँ मैं, भेलूपुर की बात नहीं कर रहा हूँ। दिन रात जाम लग रहा है। पूरा ब्रिज भी जो है वो चालू। और सुनिए, मैदागिन पर एक बहुत बड़ा गोलंबर है जिस पर चोर उचक्के सब दिन रात बैठ के, सामने पुलिस पिकेट है, वहाँ सब बैठ के खेल तमाशा करते हैं। कंप्लेन अगर उसको कम कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो वहाँ पर समस्या जो जाम की है वो खत्म हो जाए। से जाम से निपटने के लिए तो बहुत सारा प्रशासन इंतजाम कर रही है, उसी को लेकर के चौड़ीकरण की पूरे कचहरी यूपी में जाम लगा हुआ। आप प्रयाग चल जाइए, एकदम सड़कों पर गाड़ी लगी हुई है। लखनऊ चल जाइए, ये कोई समस्या नहीं है। और काशी का विकास चाहिए, विनाश नहीं। चौड़ीकरण तो होना ही चाहिए। चौड़ीकरण ये जबरदस्ती सरकार की है। यदि चौड़ीकरण करना है तो शहर के देहात एरिया में चौड़ीकरण करे। तो ऑलरेडी चौड़ा है। अरे रिंग रोड बना है, चौड़ी है, देहात एरिया खुदा चौड़ी हुआ, चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। विश्वनाथ कॉरिडोर को दिखाने के लिए, यदि आपको विश्वनाथ कॉरिडोर दिखाना है तो रामनगर से पुल बना करके विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन कराएं। सभी को अथवा होगा। अब ध्वस्तीकरण न किया जाए, गरीबों का दोहन हो रहा है। सही बात है, चौड़ीकरण होना चाहिए और जहाँ तक हो सके कि चौड़ीकरण होने से हम लोगों का ही फायदा रहेगा। लोग आराम से जाएंगे आएंगे। एम्बुलेंस आज जाम में फंस जा रही है, एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही, कितने लोग मर जा रहे हैं उसकी वजह से। चौड़ीकरण होना अनिवार्य है और होना भी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया आई है आप लोग। चौड़ीकरण जो है मेन सड़क का होना चाहिए, गलियों में नहीं होना चाहिए। गलियां का विरोध हो रहा है। ये जो सड़क चौड़ीकरण नहीं हो रहा है, ये गलियों का चौड़ीकरण करना चाह रहे हैं, ये गलत बात है। यहाँ जो गलियों का चौड़ीकरण हो रहा है उससे यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को भारी नुकसान हो रहा है। चौड़ीकरण आए, जो जाम से निपटने के लिए चौड़ीकरण से जाम नहीं होगा। सरकारी कार्यालयों को देहाती एरिया में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? शहर वाले क्या करेंगे? उनको दूर नहीं। शहर देहात जब बनारस एक ही है तो शहर देहात क्या होता है? तो सारे सरकारी चीजों को, कार्यालय को गाँव में भी शिफ्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, तब ये जाम खत्म होगा। जाम खत्म हो जाएगा। हाँ, जाम खत्म होगा। भैया, सरकारी कार्यालयों को देहात में शिफ्ट कर दे, आपको देहात में शिफ्ट किया जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, ये सर ये नहीं ऐसा कुछ। जिला के सेंटर बताइए, कचहरी पहले कचहरी से सर्किट हाउस हटाइए। सारे समस्या का जड़ यहाँ सर्किट हाउस है। इस सर्किट हाउस की वजह से सारी गाड़ियाँ यहाँ इकट्ठा होती हैं अनावश्यक। कचहरी के बाहर भी तो गाड़ियाँ लगी रहती तो वो सर्किट हाउस की जगह मिल जाएगी। सर्किट हाउस की जगह स्टैंड बन सकता है। गलत लगा दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को जो हम कह रहे हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की, वो देहात में करें, देहात की जनता से मिले। सही कह रहे हैं।
बिल्कुल ये होना चाहिए। हम अपने धरोहरों को संरक्षित करें। पहले एक हम लोगों को दिखाया गया कि काशी को संरक्षित किया जाता है पुरानी चीज को। हमारी काशी में पुरानी चीजों को सर्वनाश करके ध्वस्त किया जा रहा है। क्या चीजों को ध्वस्त किया जाए? अब मंदिर को तोड़ के हटा दिया गया और क्या बहुत से मंदिरों को तोड़ के हटा दिया गया। बात कर लीजिए, विश्वनाथ कॉरिडोर में तमाम ऐसे धरोहरें थे, मंदिरें थी जिनको तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था जिसमें लोग बासदेव बाबा का दर्शन करते थे, उसको भी ध्वस्त कर दिए। विकास की राह में तो आहुति देनी पड़ती है। अरे तो आहुति देनी पड़ती है, तो आप विकास का मॉडल देखना चाहते हैं तो पुरानी दिल्ली नई दिल्ली देखिए। नई काशी बसाने की योजना थी, कहाँ चली गई? आप रिंग रोड बन रहा है, रिंग रोड के किनारे किनारे नई काशी को खूब बसाइए। बुलडोजर तो लगभग सभी जगह उत्तर प्रदेश में चल रहा है चौड़ीकरण के नाम। तो बुलडोजर तो कब सिरप भी पीकर सो गया है। अभी आया है, देख लीजिए यहाँ पर कब सिरप का मामला है, बुलडोजर कहाँ चला गया? बात तो अभी विकास और विनाश की हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक एंड अगर हम करना चाहें तो ये बताइए कि विकास है या विनाश है चौड़ी? ये एकदम विकास का कार्य है, इसको किसी तरह से गतिरोध नहीं करना चाहिए। वाराणसी का घनत्व तो बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और गाड़ियां और लोगों के व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। अगर इसके चौड़ीकरण के माध्यम से शहर को बड़ा नहीं किया जाएगा तो बहुत जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, लोगों को आवागमन की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। क्या कहेंगे आप? नहीं ठीक है। हाँ जी, चौड़ीकरण का समर्थन मैं करता हूं, क्योंकि आज लोग को चौड़ीकरण में परेशानी हो रही है, लेकिन 10 साल 5 साल बाद जो है वही जो है सभी लोगों की सुविधा, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो चौड़ीकरण न होने की वजह से हो रहे हैं। इसलिए चौड़ीकरण की हम जो समर्थन करते हैं और चौड़ीकरण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम मौजूद थे वाराणसी के कचहरी परिसर में, अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कहा चौड़ीकरण हो लेकिन जो संरक्षित होने वाली चीजें हैं उनको ना तोड़ा जाए, वहीं कुछ ने कहा कि विकास के राह में जो है एक रोड़ा अक्सर होता है, लेकिन 10 साल बाद अगर हम देखेंगे तो यही बनारस जो है वो आपको बदला हुआ बनारस दिखाई देगा। तो आज के लिए इतना ही, बस बने रहिए जयदेश के साथ और देखते रहिए हमारी इसी तरह के न्यूज़। मेरे यानी खुशरंग हिना के साथ, इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।